वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो या कैसे आप एक न्यूज वेबसाइट बना सकते हो। अब देखिए, जब भी आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो या एक न्यूज वेबसाइट बनानी हो तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन किन चीजों के बारे में लिख रहे हो। मतलब आपको क्या डिसाइड करनी पड़ेंगी, आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी अपनी कैटेगरीज। राइट, यहां पे मैंने एक जनरल न्यूज वेबसाइट मैं मान के चल रहा हूं। तो एक जनरल न्यूज वेबसाइट पे किन किन चीजों के बारे में आप लिखते हो? आप लिखोगे पॉलिटिक्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, टेक के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। राइट, तो एक जनरल न्यूज वेबसाइट पे आप ये सारी चीजों के बारे में लिखते हो। अगर आप सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है आपकी, उसकी ब्लॉग वेबसाइट है, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? तो उसकी कैटेगरी होगी आपकी, आप फेसबुक एड्स के बारे में लिखोगे, आप गूगल एड्स के बारे में लिखोगे, आप लिखोगे गूगल टैग मैनेजर के बारे में, आप लिखोगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में, तो आप लिखोगे कॉपी राइटिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? आपकी कैटेगरी, है ना। तो पहला काम आपको क्या करना है? आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है। ठीक है, और देखिए, हमने पहले अभी तक सीखा है ओशियन डब्ल्यूपी थीम। ठीक है जी, ब्लॉग भी हम ओशियन डब्ल्यूपी थीम पे ही बनाएंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हर चीज के लिए एक अलग वेबसाइट, अलग थीम इंस्टॉल करते हैं, देन उसको सीखते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना। हम ब्लॉग बनाना भी किस पे सीखेंगे? ओशियन डब्ल्यूपी थीम पे। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप देखो कितने इजीली हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने एकदम रीसेट कर दी अपनी वेबसाइट, और ये सिंपल हमारी वेबसाइट एकदम नॉर्मल, कुछ भी नहीं है इस पे। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना है न्यूज वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए? कि कैटेगरीज बनानी है। ठीक है, पहला काम क्या करोगे? कैटेगरीज बनाओगे। कैटेगरीज कैसे बनाओगे? तो अपने वर्डप्रेस में जाओगे, पोस्ट के अंदर जाओगे और आप जाओगे कैटेगरीज में। ठीक है जी, चले जाओ कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पे देखो कैटेगरी बनाने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है ऑलरेडी, पॉलिटिक्स। अब मैं दूसरी कैटेगरी बनाता हूँ, वो कौन सी है? क्रिकेट। तो यहाँ से मैंने क्रिकेट उठाया, यहाँ पे मैंने लिखा क्रिकेट, और यहाँ पे स्लग में लिखा स्लग इज यूआरएल। ठीक है, उस पे भी मैंने क्रिकेट लिखा। आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, मैंने लिख रहा। इसे मैं कर देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, दो कैटेगरीज ऐड हो गई। अब हम देखते हैं तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी है एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे लिखे एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे भी लिखते हैं एंटरटेनमेंट, और इसे करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। तीन कैटेगरीज ऐड हो गई। अब बढ़ते हैं चौथी कैटेगरी पे, विच इज टेक। तो अगेन ऐड करते हैं टेक, और यहाँ भी ऐड करते हैं टेक, और यहाँ लिखते हैं टेक, और इसे करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। देखो एक और ऐड हो गई। अब चलते हैं आगे। अगली है हमारी लाइफस्टाइल। जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, पेस्ट इट हियर, लाइफस्टाइल एंड ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है जी, देख रहे हो कितना इजी है? ऐड न्यू कैटेगरी हो गया, लाइफस्टाइल भी ऐड। वापस आओ, अगली है वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड को भी यहाँ पे लाओ जी, इसको यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, और इसको वर्ल्ड को यहाँ पे लिखो, और इसे करो ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो आप जितनी कैटेगरीज हैं वो सारी आप यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान। ठीक है, कैटेगरीज बना ली। अब अगला काम क्या करना है? इन कैटेगरीज को नेविगेशन मेन्यू में अरेंज करना है। ये जो नेविगेशन मेन्यू है ना मेरा, यहाँ पे मुझे इन कैटेगरीज को डालना है। ठीक है, नेविगेशन मेन्यू में डालना है। कैसे डालोगे? बहुत ही आसान। आप जाओगे कहाँ पे? अपीयरेंस पे, आप जाओगे मेन्यू पे, अपीयरेंस पे आए, देन मेन्यूज पे आए। अब देखो कितना इजी है करना है काम। अब एक नया मेन्यू बनाओगे। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हेडर मेन्यू, और इसे कर देते हैं क्रिएट। बहुत इजी। और यहाँ पे नीचे आओ, देखो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है। ठीक है, कैटेगरी क्लिक करो, व्यू ऑल करो, और यहाँ पे करो क्रिकेट, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, पॉलिटिक्स, टेक, वर्ल्ड, और इसे कर दो ऐड टू मेन्यू। ऐड हो गया, और इसे कर दो मेन। और आप इसे चाहो तो शफल भी कर सकते हो। तो से मैंने कर दिया पॉलिटिक्स, देन मैंने कर दिया वर्ल्ड, और इसे कर देता हूं सेव। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। अब आते हैं वेबसाइट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। देखो आ गया पॉलिटिक्स, वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, टेक। ठीक है, बहुत ही आसान। तो अभी नेविगेशन मेन्यू ऐड हो गया हमारा। अब अगला काम क्या करना है? आप कंटेंट लिखोगे, है ना।
तो पहले मैं क्या करता हूं, हर सेक्शन के लिए दो दो कंटेंट लिख देता हूं, है ना। अब मैं कंटेंट लिखूंगा नहीं पूरा, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां से टाइटल उठाऊंगा और यहां से लोरम इप्सम टेक्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो हर कैटेगरी के लिए अब हम क्या लिखते हैं, कंटेंट। ठीक है, ताकि आपको एक सही तरीके से वेबसाइट दिखे। अब मैं वापस जाता हूं और जाता हूं पोस्ट पे और जाता हूं ऐड न्यू पे, सिंपल। तो पहला क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में। तो सिंपल आप यहाँ पे आओ, ये टूल है हबस्पॉट का, hubspot.com/blog टॉपिक जनरेटर, और यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स मार देता हूँ पेस्ट। ठीक है, पॉलिटिक्स कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको ऐड किया और गिव मी ब्लॉग आइडियाज। ठीक है, तो अभी आ गया एक टॉपिक, तो इसको यहाँ पे लिखा मैंने और इसको किया मैंने पब्लिश। देखो एक गलती कर दी पब्लिश करने में, वो गलती क्या कर दी, यहां से मेरे को लेना था कैटेगरी, तो कैटेगरी में अनकैटेगराइज्ड हटा के क्या लोगे आप, यहाँ पे लोगे पॉलिटिक्स और इसे करोगे अपडेट। बिल्कुल ही सिंपल, राइट। अब इसका कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट कैसे लिखोगे, वापस इधर, इधर से मैं नकली कंटेंट उठा लेता हूं, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स टाइप करके यहाँ से उठा लेता हूँ, इमेजेस उठा लेता हूँ। ठीक है, तो सेव इमेजेस, डेस्कटॉप 11, और इसके नीचे अब डाल देते हैं एक इमेज, इसको यहाँ से बंद करते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं, और यहाँ पे देखो इमेज का ऑप्शन है, तो प्लस क्लिक करो और यहाँ पे करो इमेज, और यहाँ से करो अपलोड, और यहाँ आओ डेस्कटॉप पे और ये ले लो यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगी हमारी इमेज, इमेज आ गई। अब इसके नीचे और टेक्स्ट लिख देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से टेक्स्ट उठाया, कॉपी किया, प्लस किया, पैराग्राफ किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही और टेक्स्ट लिखना हो तो और भी लिख सकते हैं, अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ, राइट। प्लस एक और काम करेंगे, हम इधर नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखो कहाँ गया, परमालिंक कैटेगरी फीचर्ड इमेज है ना, फीचर्ड इमेज, तो करो सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ पे आप अपनी मेन इमेज को यहाँ भी सेलेक्ट कर दो और इसे कर दो अपडेट। अपडेट हो गया, अपनी वेबसाइट पे आओ, रिफ्रेश करो। अब देखो अभी तो एक आ गया पोस्ट जो डायरेक्ट हमने लिखा था, और यहाँ पे जाओ पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आओगे देखो आपको यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है, दिख रहा है पॉलिटिक्स, और वापस चले जाओ अपने होम पेज पे। अब ये तो हमने एक लिखा है, ऐसे ही हम और भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम लिख लेते हैं क्रिकेट के लिए, तो वापस मैं आता हूँ यहाँ पे और स्टार्ट ओवर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं क्रिकेट और ऐड और गिव मी ब्लॉग आइडियाज, देखो फिर से वही दे दिया, और यहाँ पे करते हैं और ऑल पोस्ट पे जाते हैं। अब एक काम करता हूँ, इसी पोस्ट को कर लेता हूँ डुप्लीकेट, राइट, और इसे करता हूँ एडिट। मैं नया पोस्ट भी बना सकता था बट उसमें मेरे को कंटेंट दोबारा लिखना पड़ता। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे एडिट, और देखो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, कंटेंट यही रख लेते हैं, ये इमेज चेंज करता हूँ बस मैं, और इसको कर देता हूँ क्रिकेट, और इसको करते हैं कॉपी इमेज, सॉरी, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे क्रिकेट, और वापस जाते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ से एडिट करो और अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, और इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी,
और इसे कर लो सेलेक्ट, चेंज हो गई। सिमिलरली नीचे आओ और यहाँ पे क्लोज करो, यहाँ पे आओ, देखो ऑप्शन होगा, चलो इसको यहाँ पे नीचे करना पड़ेगा पहले। इधर आओ डॉक्यूमेंट पे, और ये है ना रिप्लेस इमेज, इसको भी रिप्लेस कर दो और यहाँ पे भी लगा दो क्रिकेट, राइट। और इसे कर देते हैं अब पब्लिश, पब्लिश। ठीक है, अब वापस आओ वेबसाइट पे और इसको करो रिफ्रेश। देखो अब क्रिकेट वाली भी आ गई, और यहाँ पे जाओगे तो क्रिकेट के अंदर भी ओके। बताओ क्रिकेट में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी चेंज नहीं की है मैंने, है ना। तो इधर आओ कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पॉलिटिक्स ही आ रहा है तो पॉलिटिक्स हटाओ और क्रिकेट को यहाँ पे क्रिकेट कर दो और इसको कर दो अपडेट। अपडेट कर दिया। अब वापस आओ, यहाँ पे आके सर्च करो। अब देखो ये मैं हूँ क्रिकेट के अंदर, अब देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको अगर आप क्लिक करोगे तो देखो ये पूरा खुल गया, और ऐसे ही आप वापस होम पेज पे जा सकते हो। और ये रहा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम होम पेज का डिजाइन और बाकी सारे पेजेस का डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि ये डिजाइन अच्छा लगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो कस्टमाइज करते हैं और ये नेविगेशन मेन्यू का कलर फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने किया कस्टमाइज, और इधर गए हम जनरल ऑप्शंस में, जनरल स्टाइलिंग में। यहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, लिंक का कलर है वो चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अभी देखो ब्लैक है, ये ब्लैक दिख रहा है, तो सपोज मैंने इसको कर दिया ब्लू, तो ये देख रहे हो ये कलर चेंज हो रहे हैं, लिंक के कलर, ये देखो यहाँ ये सारे कलर चेंज हो रहे हैं। तो आप ये कलर चेंज कर सकते हो चाहो तो। अभी देखो होवर करता हूँ तो ये ब्लू कलर आता है, तो आप चाहो तो होवर करने का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो से मैंने कर दिया येलो, तो देखो अब होवर होवर करूंगा तो देखो इस पे येलो कलर आ रहा है, आ रहा है। तो वापस चले जाओ, ऐसे ही आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो जैसा भी आप चाहते हो। अब जनरल सेटिंग्स में जो भी चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से कुछ ऐसा है नहीं चेंज करने के लिए, तो इसको हम वापस चले जाते हैं। अभी देखो ये ऊपर टाइटल आ जाता है ना, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, तो ये पेज टाइटल में जाके इसको कर दो स्टाइल है, इसको कर दो हिडन। ठीक है, इसको हिडन कर दोगे तो ये टाइटल ये जो दिख रहे हैं ये दिखने बंद हो जाएंगे, देखो दिखने बंद हो गए। अब साइट अच्छी लग रही है, और ये देखो ये सारे कलर वलर चेंज हो गए हमारे। ठीक है, ये अभी काज हमने चेंज किए थे। और वापस आओ इधर, अभी देखो मेन्यू चेंज करना है हमें हमें तो हेडर में जाएंगे, और यहाँ जाके जनरल से आप, सॉरी नॉट इन जनरल, हाँ देखो यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ये बैकग्राउंड है ना अभी वाइट है, तो मैं चाहूँ तो इसे कर दूं, मतलब जैसा भी मुझे सही लगता है। राइट, ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ। देखो ये लोगो थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है मेरा, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। राइट, और ये है ना स्टाइल, स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो चेंज कर करके देख लो आप, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है आप वैसे छोड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है अच्छा तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। आप देख लो जो भी आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है, यू कैन चेंज इट लाइक दैट। देखो ये काफी सही लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और वापस जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और तो इसमें ऐसा सच कुछ लग नहीं रहा मेरे को चेंज करने के लिए, बाकी चीजें सही लग रही हैं। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, और इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये रही मेरी वेबसाइट, और ये जो हेलो वर्ल्ड वाला पोस्ट है पहला, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस पोस्ट को क्लिक करते हैं, और यहाँ एडिट पोस्ट का ऑप्शन है तो एडिट पोस्ट को क्लिक करते हैं। और देखो यहाँ पे कहीं डिलीट का ऑप्शन है नहीं है, तो एक काम करो ऑल पोस्ट पे जाओ,
और ये हेलो वर्ल्ड, इसको यहां से कर दो ट्रैश। ठीक है जी, अभी ट्रैश में चला जाएगा। वापस आ जाओ वेबसाइट पे, देखो सही लग रहा है। और देखो जो भी हमारे लेटेस्ट पोस्ट थे वो अपने आप होम पेज पे आ गए, कुछ हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। राइट, एक बार इसको क्लिक करो। अभी देखो ये हमारा पोस्ट आ रहा है पूरा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे भी इमेज दिख रही है और यहाँ पे भी इमेज दिख रही है, दो दो बार इमेज दिख रही है ना। तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं कस्टमाइज में। आपने देखा कितना आसान है बनाना, मतलब लिटरली 15 से 20 मिनट में बन जाएगा। यहाँ आओ ब्लॉग के अंदर, और यहाँ आओ सिंगल पोस्ट के अंदर, और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीचर्ड इमेज, है ना, ये रहा फीचर्ड इमेज। तो इस फीचर्ड इमेज को अनचेक कर दो। राइट, अब देखो फीचर्ड इमेज गया। अब ये आपका ब्लॉग ऐसे दिखेगा। ठीक है, और इसको कर दो पब्लिश, और इसको कर दो क्लोज। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अभी देखो ये जो दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। हम जाते हैं कस्टमाइज के अंदर वापस। ये फुटर के ऊपर का जो सेक्शन है वो सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है ना। ये मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा फुटर, और इसके नीचे का ये जो सेक्शन है ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हटा देते हैं। फुटर विजेट्स पे जाते हैं, और अनेबल फुटर विजेट्स है, इसको यहाँ से अनचेक कर दो। तो आप फुटर विजेट्स आपका डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हो गया, और इसको कर दो पब्लिश, और इसको कर दो क्लोज। परफेक्ट हो गया, आप देखो परफेक्ट। अब यहाँ से आ गए आप वेबसाइट के अंदर। ये रही मेरी वेबसाइट। ठीक है, जो भी मैं लेटेस्ट पोस्ट लिख रहा हूँ वो सारे पोस्ट यहाँ पे मेरे को नजर आएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको इस साइड बार चेंज करना है, ये साइड बार चेंज करना है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज करोगे? तो वापस आओगे वर्डप्रेस के अंदर, डैशबोर्ड पे आओ। अब इधर जाओ अपीयरेंस के अंदर, और इधर देखो आपके हैं विजेट्स। विजेट्स हैं, आप जाओ विजेट्स के अंदर। अपीयरेंस में जाके आपको कहां जाना है? विजेट्स। विजेट्स पे गए, अभी देखो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। सर्च का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन डाला हुआ है। रीसेंट पोस्ट आ रहा है। अब देखो रीसेंट कमेंट आ रहा है यहाँ पे। सपोज करो मुझे यहाँ पे रीसेंट कमेंट नहीं चाहिए, तो रीसेंट कमेंट उठाया और इधर डाल दिया। ठीक है, देन आ रहा है आर्काइव्स। तब अगर आपको आर्काइव्स भी नहीं चाहिए तो आर्काइव्स भी हटा दो। कैटेगरी आपको चाहिए, मेटा नहीं चाहिए, अगर मेटा नहीं चाहिए तो मेटा हटा दो। ठीक है, अब सपोज आप यहाँ पे क्या डालना चाहते हो? सोशल आइकन्स डालना चाहते हो, तो ये सोशल आइकन्स आपने उठाए और यहाँ पे डाल दिए। सपोज आप यहाँ पे डालना चाहते हो अपने फेसबुक का, है ना, तो फॉलो अस ऑन फेसबुक, तो आप यहाँ पे लिख दो। स्टाइल आप चूज कर लो कैसा चाहिए, ट्रांजिशन कुछ चाहिए तो चूज कर लो। लिंक टारगेट छोड़ दो, डायमेंशन अगर चेंज करना है तो आप डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने फेसबुक का लिंक डाल दो। ठीक है, तो सपोज मैं अपने पेज का डाल देता हूँ। ये पता नहीं सही भी है कि नहीं, लिंक मेरे को खुद ही नहीं याद। ठीक है, यहाँ पे मैंने फेसबुक का लिंक डाल दिया, और भी जितने लिंक है आपके पास आप सारे डाल सकते हो। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया सेव, और वापस आओ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करो। ये देखो हो गया चेंज। इसको मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा फेसबुक पेज खुल जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, और वापस आ जाओ यहाँ से अपने होम पेज के ऊपर। ठीक है, अब इसको क्लिक करो। अब सपोज करो कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो अपने होम पेज को रीडिजाइन करना। ठीक है, आप चाहते हो आपका होम पेज ऐसा ना हो, आप होम पेज को अपने हिसाब से रीडिजाइन करना चाहते हो, तो वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है ब्लॉग के लिए। कैसे करना है आपको? तो सिंपल, आपको आना है कहाँ पे? अच्छा, इधर आप और चीजें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हो, वीडियो है कोई तो वो डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो। जो भी डालना चाहते हो यहाँ से उठा के आप उसे यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है। अब सपोज करो आप अपने होम पेज का
डिजाइन चेंज करना चाहते हो, होम पेज किसी और स्टाइल में चाहते हो, तो बहुत इजी है। कहाँ होगे, पेजेस पे आओगे और देन करोगे एक नया पेज ऐड, और इस पेज का नाम हम दे देते हैं न्यू होम पेज, और इसको कर देते हैं हम पब्लिश और पब्लिश। ठीक है, अब इस पेज को यहां से करते हैं हम व्यू। ये रहा मेरा नया होम पेज। ठीक है, अब इसे मैं करूंगा एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है जी, इसे हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। एक काम और करते हैं, इस होम पेज से ये जो साइड बार है ना हमारा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी पेजेस पे रहेगा, होम पेज से हटा देते हैं। तो इस पे आओ सीधे और इसको कर दो फुल विथ। ठीक है, फुल विथ कर दो और इसको कर दो अपडेट। अपडेट कर दिया, अपडेट हो रहा है। और यहां से जाके अब देखो दोबारा से पेज। ठीक है, तो ये रहा आपका पेज, वो हट गया यहाँ से। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, अपने हिसाब से रीडिजाइन। तो देखो ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, तो इसे क्लिक करो एडिट विद एलिमेंटर। और याद है आपको, हमने पोस्ट का एक पेज ऐड किया था, मतलब एक हमने एलिमेंटर में एक और प्लगइन इंस्टॉल किया था, एसेंशियल एड ऑन्स, और उसके अंदर एक ऑप्शन था पोस्ट ग्रिड का। ठीक है, क्या ऑप्शन था उसमें, पोस्ट ग्रिड। जैसे आप यहाँ नीचे जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये पोस्ट ग्रिड। तो ये पोस्ट ग्रिड उठाओ और पोस्ट ग्रिड यहाँ डाल दो। राइट, अब देखो जैसे ही पोस्ट ग्रिड मैंने यहाँ डाला, थोड़ा सा ही चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो आ रहा है सोर्स पोस्ट। ठीक है, और अभी क्या है, 4 कॉलम आ रहा है। इसको जाके आप चेंज कर दो, क्वेरी है लेआउट सेटिंग्स में जाओ, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो इसे कर दो 2। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स अब देखो कितने हो गए, 2 कॉलम हो गए। ठीक, वापस आओ और यहां से हम ये मेटा हटा देते हैं, नाम वाम जो आ रहा है ना, ये हटा देते हैं, रीड मोर हमें चाहिए, और इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक है, इसको कर देते हैं अपडेट और इसको करो एग्जिट, और इसको यहां से अपडेट कर दो और यहां से जाके व्यू पेज करो। अब देखो, इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश कर दो, कंट्रोल F5। ठीक है, सही हो गया। अब सपोज करो आप क्या चाहते हो कि अभी तो क्या होगा कि जो भी आप लेटेस्ट पोस्ट लिखोगे ना, वो अपने आप यहाँ पे ऐड होता रहेगा। अब सपोज करो आप नीचे चाहते हो और मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट करना, एक अलग से क्रिकेट का सेक्शन क्रिएट करना, एक आप चाहते हो अलग से पॉलिटिक्स का सेक्शन क्रिएट करना, तो वो सेक्शन भी हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। एक आप चाहते हो उससे एंटरटेनमेंट का सेक्शन क्रिएट करना, तो वो भी यहाँ से हो सकता है। वो करने से पहले हम क्या करते हैं, इस पेज को अपना होम पेज बना लेते हैं। अभी मैं अगर अपने वेबसाइट पे जाऊं, एक सेकेंड, अभी मैं अगर अपने वेबसाइट पे जाऊं तो देखो मेरा होम पेज क्या है, ये आ रहा है ना, ये वो नहीं है। अभी हमने क्या बनाया है, ये वाला, तो हम इसको होम पेज बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर, कस्टमाइज के अंदर आए, देन हम जाएंगे होम पेज सेटिंग्स के अंदर, देन हम जाएंगे स्टैटिक पेज के अंदर, और यहां से हम अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। वो पेज कौन सा होगा, न्यू होम पेज, और इसे मैं कर दूंगा पब्लिश, और इसे मैं कर दूंगा यहां से क्लोज। अब देखो मैं अपनी वेबसाइट पे हूं और डायरेक्ट कौन सा पेज खुल रहा है, ये वाला। राइट, अब सपोज करो इस होम पेज के नीचे आप और इधर सेक्शंस भी डालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सीधे एडिट विद एलिमेंटर, और सपोज अब मैं एक नीचे सेक्शन डालना चाहता हूं क्रिकेट न्यूज का। ठीक है, तो मैंने एक सेक्शन ऐड किया और मैं वापस यहाँ पे गया, हेडिंग डाला, और यहाँ पे मैंने लिखा लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज। ठीक है, लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज। अब जाके मैंने इसका कर दिया स्टाइल में, इसको कलर दे दिया ब्लैक, और फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने
ठीक है, और साइज बढ़ा दिया थोड़ा फॉन्ट का, और वेट मैंने कर दिया से 700। अब मैं वापस गया यहाँ पे, और अब मैं टाइप क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा थोड़ा सा नीचे, और अब मैं आऊंगा यहाँ पे ये पोस्ट ग्रिड। ठीक है, और इसको उठा के मैंने इसके नीचे डाला। अब पहले मैंने क्या किया था, सोर्स में हमने क्या लिया था, पोस्ट। ठीक है, अब हम करेंगे मैनुअल सिलेक्शन। ठीक है, अब हम करेंगे मैनुअल सिलेक्शन। अब हम देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आप दिखाना चाहते हो, तो से मैंने ये पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये पोस्ट आएगा। ठीक है, या तो मैं मैनुअली सेलेक्ट कर सकता हूं, या मैं वापस जाऊं, और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट का, पोस्ट में जाओ, और देखो यहाँ पे उसका ऑप्शन होगा आपके पास, टैग का। ठीक है, पोस्ट के अंदर किस चीज का ऑप्शन होगा, टैग का ऑप्शन। देखो ये टैग का ऑप्शन है, सॉरी ये रहा कैटेगरी का ऑप्शन है, और यहाँ नीचे टैग का भी ऑप्शन है। तो मैं अगर कैटेगरी में जाऊं और मैं यहाँ पे ले लूं क्रिकेट, मैं किस पे गया, कैटेगरी पे, और मैंने ले लिया क्रिकेट। अब यहाँ पे लेटेस्ट क्रिकेट वाली न्यूज दिखेगी मुझे। ठीक है, अब लेआउट सेटिंग्स में मैं चला जाऊं, और 4 कॉलम को मैं कर दूं 2 कॉलम, और इस मेटा को मैं हटा दूं, और इसको कर दूं अपडेट। तो अभी जो भी मैं पोस्ट लिखूंगा जो कि क्रिकेट से रिलेटेड होगी, तो वो पोस्ट इस लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज वाले सेक्शन में आ जाएगी। ठीक है जी, वो पोस्ट कहां जाएगी, लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो अब अगर अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे जो लेटेस्ट पोस्ट है वो आ रहे हैं, जो लेटेस्ट लिखोगे वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ क्रिकेट वाले में जो भी क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट पोस्ट होगी वो आ जाएगी। राइट, तो जैसे क्रिकेट की आ रही है, ऐसे ही क्रिकेट के नीचे सपोज करो मैं ऐड करना चाहता हूं एंटरटेनमेंट का, तो एंटरटेनमेंट का आ जाएगा। इसके नीचे मैं जो भी ऐड करना चाहता हूं वो सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अब मैं इसके नीचे एंटरटेनमेंट का ऐड करना चाहता हूं, तो ऐसे ही आप एक नया सेक्शन बनाओगे, और उसमें कौन सा ऐड कर दोगे आप, उसमें आप ऐड कर दोगे एंटरटेनमेंट। राइट, इतना इजी है आपको ब्लॉग बनाना वर्डप्रेस के ऊपर। और इन पेजेस पे जाओगे तो यहां से आप इन पेजेस को देख ही सकते हो। राइट, और यहां से जाके कंटिन्यू रीडिंग, यहां से आप पढ़ सकते हो। अब सपोज करो आप यहाँ एक और चीज चाहते हो, आप ये क्या चाहते हो कि जो ये ब्लॉग है ना, इसके नीचे वो शेयरिंग का ऑप्शन होता है ना, शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन इंस्टा, ये वाला शेयरिंग का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो वो करना भी बहुत ईजी है। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको वापस जाना है वर्डप्रेस के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, और ऐड न्यू। प्लगइन्स के अंदर जाना है और आपको करना है ऐड न्यू, और यहां पे लिखो शेयर प्लगइन। ठीक है, सिंपल मैंने सर्च किया शेयर प्लगइन, तो देखो यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस सोशल शेयरिंग प्लगइन बाय सेसी सोशल शेयर। ये वाला, ये सबसे अच्छा प्लगइन है, काफी अच्छा प्लगइन है, इसको कर लो आप इंस्टॉल। ठीक है, वर्डप्रेस सोशल शेयर प्लगइन बाय सेसी सोशल, और इसे इंस्टॉल करके इसको कर दो एक्टिवेट। इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ देखो आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करो। अभी देखो ये ब्लॉग है मेरा, इस पे अभी देखो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखो अब आ गया, अब आ गया। अब इसे मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, चेंज। तो चेंज कैसे करोगे, तो यहाँ पे जाओ सिंपल, और स्टैंडर्ड इंटरफेस में जाओ। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, अभी मेरे पास आ रहा है बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, फेसबुक रखता हूँ, व्हाट्सएप रखता हूँ, और ट्विटर रखता हूँ, रेडिट हटा देता हूँ, लिंक्डइन हटा देता हूँ, पिंटरेस्ट हटा देता हूँ, और मी वी जो भी है ये हटा देते हैं, और मिक्स भी हटा देते हैं, और इसको कर देते हैं सेव चेंजेस, और वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये कम हो गया, बट ये अभी ऊपर कम हुआ है ना, इस साइड वाला कम नहीं हुआ। तो वापस आओ, और अब कहाँ जाओगे, अब जाओगे फ्लोटिंग इंटरफेस। फ्लोटिंग इंटरफेस में जाओगे और यहां से रेडिट हटा दो, लिंक्डइन हटा दो, पिंटरेस्ट हटा दो, और क्या है ये मी व्यू हटा दो। अभी देखो, और इसको कर दो यहां से सेव चेंज। अब वापस आओ और इसको रिफ्रेश करो। अब देखो ये कम हो गया। अब देखो ये दोनों जगह अच्छा नहीं लग रहा है ना,
यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वाले को हटा देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ना ये वाला, इसको हटा देते हैं। वो कैसे हटाओगे, तो आप जाओ स्टैंडर्ड इंटरफेस में और यहाँ से इसको अनचेक कर दो, आ रहा है ना अनेबल स्टैंडर्ड शेयरिंग इंटरफेस, यहाँ से इसको डिसेबल कर दो और इसको कर दो सेव चेंजेस, और वापस आओ और इसको जाके यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब देखो यहाँ से गया गया। अब वापस जाओ अपने होम पेज पे और देखो ये ब्लॉग है, इसे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे आ गया साथ में शेयरिंग ऑप्शन। ठीक है, परफेक्ट। ऐसे आप कोई भी आर्टिकल शेयर कर सकते हो। तो लिटरली आप देखो कितना टाइम लगा मेरे को ये ब्लॉग वेबसाइट बनाने में। सिमिलरली आप चाहो तो मैक्सिमम आधे घंटे में इजी ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो अपनी कंपनी के लिए, या एज अ फ्रीलांसर आप किसी के लिए भी बनाना चाहो तो आप इजीली बना सकते हो। और ये सारा किसके थ्रू बना सकते हो, OceanWP थीम के थ्रू। कोई अलग से थीम आपको लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद बनाने की कोशिश कर रहे हो, और ताकि आप एक्सपर्ट बन सको ये वेबसाइट्स बनाने के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।